खमानी दोस्तों, स्टडी विद आर्यन के में मैं रणवीर सिंह आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। वेरिएबल्स कितने आएंगे इसमें? 2। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि एबीसीडी से कोई भी दो नंबर वाले जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होंगे वो आएंगे। अब इसमें हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। एक तो ग्राफिकल वाले कि जिसमें ग्राफ बनाना है, दूसरा आएगा हमारे पास एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आएगा हमारे पास सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, तीनों मेथड हम पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या क्या आएंगे या किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो ग्राफ में हमारे पास तीन टाइप की इक्वेशंस बनती है और वो तीन टाइप की इक्वेशन कैसी है तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे को जो इक्वेशन दी हुई आएगी ग्राफ के लिए वो कितनी इक्वेशन आएगी? 2 इक्वेशन आएगी। तो बना लेते हैं कोई भी 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू में 0, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर आगे वाली इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो दो इक्वेशन अपने को दिखेगी। अब इसमें हमारे को जो कंपैरिजन करवाना है वो किस तरीके से हम कंपैरिजन करवाएंगे? तो कंपैरिजन होगा हमारे पास पहली कंडीशन में वो होगा a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। ठीक है, तीनों कंडीशन में हमारे पास कुछ नंबर्स इस टाइप के दिए हुए आएंगे। अब ये जो इक्वेशंस है हमारे पास वो किस टाइप की है? वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू में 0। दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू में 0। अब इसका मतलब क्या है कि जो x वाले के साथ में है वो किसकी वैल्यू है? a की। जो y वाले के साथ में है वो किसकी वैल्यू है? b की। और जो तीसरा इंडिपेंडेंट नंबर यानी कि जो स्वतंत्र संख्या है वो हमारे पास किसका नंबर है? c का। अब 1 का मतलब क्या है कि पहले इक्वेशन में, और 2 का मतलब क्या है? दूसरी इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में जो नंबर होगा वो हमारे पास a1 की वैल्यू रहेगी। तो x के साथ में कौन सी वैल्यू है? 2, वो किसकी वैल्यू है? a1 की, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है? फर्स्ट। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी है? सेकेंड। ठीक है, तो पहले वाले का जो पॉइंट रहेगा x के साथ वो रहेगा a1 और दूसरे वाले में जो x के साथ रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? a2। तो हमारे पास a1 की वैल्यू कितनी है? 2 और a2 की वैल्यू कितनी है? 3। लिख दिया। इसके बाद आगे चलते हैं। b1 वो होता है किसके साथ? y के साथ में। तो y के साथ में कौन है? 3 अपॉन में y के साथ में कौन है? 4। तो b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 4। जैसे ही हुआ, अब हमारे को कंपैरिजन करवाना है कि क्या ये दोनों नंबर इक्वल है यानी कि बराबर है क्या। पहले अगर कट रहा हो तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा हो तो उसके बाद नंबर देखना है। कट तो नहीं रहा है किसी भी नंबर से, ये भी नहीं कट रहा है, तो अब हम देखेंगे क्या दोनों बराबर है? नहीं है। अगर बराबर नहीं है इसका मतलब कंडीशन नंबर फर्स्ट आई है और वो कंडीशन कौन सी है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। अगर पहला ही नंबर इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, तो हमें आगे नहीं बढ़ना है, सीधा यहां तक ही हो जाएगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो हमारे जो ग्राफ बनेगा वो कौन सी लाइन में बनेगा? इंटरसेक्टिंग लाइन में। कौन सी लाइन में? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है वो देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से क्रॉस करता हुआ दिखेगा, यानी कि आपस में एक दूसरी लाइन को काटता हुआ नजर आएगा। और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा मतलब जो आपस में एक दूसरे के क्या करती हो? छेद करती हो। क्या करती हो? छेद करती। एक लाइन है, दूसरी लाइन आएगी, छेद करते हुए निकल जाएगी, है ना। तो जैसे एक तीर महाभारत में किसी ने छोड़ा, दूसरा तीर क्रॉस करते हुए चीरता हुआ निकल गया, वो क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी हमारे पास ये वाली लाइंस बनेगी। इसमें जो सॉल्यूशन आता है वो कितना आता है? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? ओनली वन आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? एक आंसर, है ना। इसके आंसर को हम बोलते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन। और ये जो ग्राफ है इसका आंसर चाहे आप करो, चाहे मैं करूं, चाहे भगवान करे, आंसर कितना आएगा? एक आएगा। ठीक है, कि अगर हमने इसका आंसर निकाला है तो आंसर कितना आएगा? एक। चाहे आप करो, चाहे मैं करूं, चाहे ऊपर से आके भगवान उतर के भी सोल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? वही आएगा। आगे समझ में? तो इसी को बोलते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। अब चलते हैं सेकंड वाली कंडीशन में।
कि सेकंड वाली कंडीशन कैसे होगी हमारे पास। सेकंड वाली कंडीशन में क्या होगा, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल नहीं होगा C1/C2 के। अब इसमें लाइंस कैसी आती है, तो इसमें लाइंस आएगी अपने पास कौन सी, पैरेलल लाइंस। कौन सी लाइन आएगी, पैरेलल लाइंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं। समांतर रेखा का मतलब क्या है कि जो आपस में कभी भी क्रॉस नहीं होगी। आपस में क्रॉस नहीं होगी इसका मतलब क्या है कि सेम डायरेक्शन में चलेगी, गैप भी दोनों में क्या रहेगा, सेम। आपस में क्रॉस कभी भी नहीं होने वाली है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइंस। ऐसी कंडीशन में जो आंसर आता है हमारे पास वो होता है क्या, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन, यानी कि इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं है, ठीक है, यानी आंसर कोई भी इसका नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि लाइंस क्रॉस हो ही नहीं रही। इसमें लाइंस एक बार क्रॉस हो रही थी तो आंसर कितना आएगा, एक आंसर, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें लाइंस क्रॉस नहीं हो रही, इसका मतलब इसका कोई भी उत्तर नहीं आएगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। और ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, पैरेलल लाइन या फिर समांतर रेखाएं, ठीक है। अगर इसकी लाइन हम लेना चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं 2x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू में 0। इसका हो जाएगा 4x प्लस 4y प्लस में 7 इक्वल टू में 0। अगर कंपेयर कराए हम लोग तो देखो 2/4 और 2/4 दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है, इसके बाद देखते हैं तीसरा नंबर इक्वल है क्या, 6/7 यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास पैरेलल लाइन का इस टाइप से पेयर बनेगा। अब थर्ड नंबर हमारे पास होता है, वो होता है कौन सा, थर्ड कंडीशन, जिसमें तीनों क्या होते हैं, इक्वल, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। क्लियर है, इसमें तीनों नंबर्स अपने क्या होंगे, इक्वल। जब भी तीनों नंबर्स इक्वल होंगे तो ऐसी लाइन जो बनती है उसको हम बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। वो बनेगी कौन सी लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, संपाती रेखाएं। अब ये होती किस टाइप की है संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं का मतलब क्या है, एक के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। कौन सी लाइन आ जाएगी, एक के ऊपर दूसरी। जैसे ग्राफ बना, ग्राफ के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट आए, 1 2 3, ठीक है, ये 3 पॉइंट है हमारे पास। अब दूसरी जो लाइन बनेगी वो भी सेम पॉइंट वापस किस पे आएंगे, इसी पे आएंगे, यानी कि यही लाइन इसके ऊपर वापस से रिपीट होगी। तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, कोइंसिडेंट लाइन या फिर संपाती रेखाएं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, आंसर बहुत सारे आते हैं, जितने आंसर चाहोगे उतने आ जाएंगे। तो 1 2 3 आगे जाते जाओगे, जितने आंसर चाहिए उतने आ जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं इसको क्या, मेनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मेनी सॉल्यूशन, ठीक है, यानी कि अनेक आंसर, अनेक हल, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, अनेक हल, इस टाइप की है। अब इसमें हमारे से ग्राफ पूछे कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो लाइन हम बता सकते हैं पहली कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकंड वाले में पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं, थर्ड वाली में संपाती रेखाएं या फिर कोइंसिडेंट लाइन। अगर हमारे से हल पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसमें मेनी सॉल्यूशन, यानी कि अनेक हल। क्लियर है दोस्तों, उसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस, स्टार्ट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि दे रखा है हमारे से कि लीनियर पेयर है और उसका हमें बनाना है क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन में हमारे से कहा गया है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। इसका मतलब है कि 10th क्लास के 10 विद्यार्थियों ने एक मैथमेटिक्स की क्विज में भाग लिया। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। इसमें कहा गया है कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो बताइए कि कितने लड़के और लड़कियों ने क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज हमारे को इसमें बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमारे को क्या बनानी है, समीकरण, यानी कि इक्वेशंस बनानी है। तो जैसा कि इसने कहा था कि क्लास 10th के कितने स्टूडेंट्स ने भाग लिया, इसमें 10 स्टूडेंट्स ने। सबसे पहले कुछ तो है गर्ल्स और कुछ है बॉयज। क्या हमारे को पता है लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे माना कि लड़कों की संख्या कितनी है, नहीं मालूम, क्या मान लिया हमने, x। इसी तरह से लड़कियों की संख्या कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे लेट द
नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितनी है, तो वो है कितनी, y। माना कि लड़कियों की संख्या बराबर कितनी है, y। जैसे ही हमने लिखा उसके बाद पहली कंडीशन कि इसने कहा था कि लड़के और लड़कियां मिलाकर टोटल कितने बंदे हैं, 10, यानी कि 10 बंदे हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, एक तो हो गए कौन, बॉयज, प्लस हो गई कौन, गर्ल्स, और इक्वल टू कितने बच्चे हो रहे हैं टोटल, 10। तो बॉयज को हमने क्या माना, x, प्लस गर्ल्स को हमने क्या माना, y, इक्वल टू में 10। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1। उसके बाद इसने हमारे से क्या कहा, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है या फिर 4 ज्यादा है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, या फिर लड़कियों की संख्या या लड़कों की संख्या, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। लड़कों की संख्या वो कितनी है, जितनी लड़कियां हैं, ठीक है, जितनी लड़कियां हैं उससे कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि कितनी ज्यादा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यही कहा ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, मोर देन द बॉयज यानी कि लड़कों की संख्या ज्यादा है ना, लड़कों की संख्या कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगी किसकी संख्या, लड़कियों की संख्या, और यहाँ पे हो जाएगी लड़कों की संख्या। अब बताइए लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स, y, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, y। नंबर ऑफ बॉयज कितना है, x, यही है, और कितने प्लस लेने हैं, 4 प्लस ले लिया हमने। अब जैसे ही प्लस लिया उसके बाद हमें क्वेश्चन करना है क्या, सोल्व। अब क्वेश्चन सोल्व करना है तो करो सोल्व। प्लस का y इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू में 0। ये हो जाएगी क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन क्या आगे, चलिए आगे सोल्व करना है हमें। तो क्या करना है क्वेश्चन में, तो ग्राफ सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ग्राफ सोल्व। उससे पहले आप इक्वेशन उतार ले, जैसे इक्वेशन हुई उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं सोल्व। अब करना है हमें क्वेश्चन सोल्व, तो प्लस का y इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, है ना। ये लिख दिया हमने माइनस का y। अब करते हैं सोल्व। तो दोनों नंबर को हम पहले किससे सोल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, ताकि हमारे को क्वेश्चन के आंसर पहले से ही पता हो, तो ग्राफ गलत होने के चांसेस बिल्कुल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि ग्राफ किस कंडीशन का बनता है। तो यहाँ पे देखो 1/1 और यहाँ पे प्लस का 1 और माइनस का 1। कंडीशन अगर हम देखें यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू नहीं आ रही है किसके, b1/b2 के। कैसे, तो देखो x के साथ में क्या है 1, a2 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू कितनी है 1, और b2 की वैल्यू कितनी है -1। तो क्या दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। ऐसी कंडीशन में कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि क्रॉस एक्स वाली लाइन बनेगी। और इसमें सॉल्यूशन कितना आता है, 1 सॉल्यूशन आता है, यूनिक सॉल्यूशन। चाहे आप करो, मैं करूं, चाहे भगवान करे, है ना। तो आंसर सबका क्या आने वाला है, एक ही। तो ऐसी कंडीशन में जब भी हमारा ग्राफ बनता है हमारे को पहले से ही आंसर निकाल लेने हैं। और वो कैसे निकालेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड से। तो उसके लिए दोनों हमारे को इक्वेशन लिखनी है। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इक्वल टू में जो प्लस का 4 है इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है कि दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करो। अभी देखो इक्वल है, दोनों ही है। अब क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं। अगर साइन पहले से ही कट रहा है कोई भी नंबर, तो हमारे को साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एक प्लस का वाई, एक माइनस का वाई, वाई से वाई कैंसल। हमारे पास क्या बचा है 1x और 1x, दोनों प्लस के हैं तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1x और 1x हो गए कितने 2x, इक्वल टू में 10 में से 4 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 6। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, x की, तो x को रखेंगे अपने पास, x के साथ में 2 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में। तो 6/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई है 3। नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया हमारे पास 3। अब चाहिए कौन, नंबर ऑफ गर्ल। ये हमारा रफ का वर्क रहेगा, है ना। तो जो भी वर्क है इसको आप कॉपी में पीछे करें अगर बोर्ड में आए तो। अब हमें चाहिए किसका, गर्ल्स का नंबर। तो x की वैल्यू हमें या तो रखनी है इक्वेशन फर्स्ट में या रखनी है इक्वेशन सेकंड में, रख सकते हैं। तो x की वैल्यू हम रख रहे हैं कहां पे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। x जहां पे भी दिखेगा वहां पे क्या लिखना है,
3, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल टू में 10। हमें चाहिए किसकी वैल्यू y की, तो y को रखेंगे अपने पास, 3 प्लस के इधर भेज देंगे तो माइनस की 10 में से 3 चले गए, कितने आ गए, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, यानी गर्ल्स कितनी है 7, बॉयज कितने हैं 3 है। गर्ल्स की वो कितनी प्लस होनी चाहिए 4 ज्यादा होनी चाहिए थी, तो हो गई। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे, इक्वेशन सोल्व करनी है, तो क्या लिखोगे आप किस तरीके से सोल्व करने के लिए, तो यहाँ पे चलिए अब चलते हैं आगे कि किस तरह से अपने को क्वेश्चन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे पहली इक्वेशन, तो उसको हमारे को लिखना है बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू में 10। अब या तो हमें चाहिए वैल्यू किसकी x की, या वैल्यू चाहिए किसकी y की। तो अगर हमें चाहिए x की वैल्यू तो x को रखेंगे अपने पास, तो ये रखा x को अपने पास, साथ में कौन है y, प्लस में इधर भेज देंगे तो माइनस में, तो हमने लिख दिया 10 माइनस वाई। जैसे ही एक सिंगल होता है हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, अगर सिंगल नहीं है तो जब तक सिंगल नहीं हो तब तक हमें ट्रांसफर करते रहना है नंबर्स का। अब x अकेला है तो हमें जमाना है सही तरीके से कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह पे क्या बनाओगे ब्रैकेट, इसी तरह से x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह पे क्या बनाओगे ब्रैकेट, बना दिया। जैसे ही ब्रैकेट बना है हमारे पास जो आंसर्स है वो लिखने हैं। अब देखो y का आंसर हमारे पास कितना है 7, तो यहाँ पे y की जगह पे क्या लिख देंगे 7। अब आगे वाला नंबर और चाहिए तो y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 6, जो भी आपकी मर्जी हो वो लिख सकते हो। पहला नंबर हमारे को जो आंसर आया हुआ है उसी से लिखना है, तो 10 में से 7 माइनस कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, 10 में से 6 जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, जैसे आया उसके बाद हमें एक इंडेक्स बना लेनी है कि हमने जो नंबर लिखे हैं वो क्या आए हैं हमारे पास, तो एक लिखे x, दूसरा लिखे y। अब हमने किसकी जगह पे वैल्यूज रखी है y की जगह पे, क्या रखी है 7 और 6, तो y की जगह पे क्या वैल्यू है हमारे पास 7 और 6, x की जगह पे क्या वैल्यू है हमारे पास 3 और 4। देख लेना है कि क्या आपका आंसर मैच हो रहा है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 7, अगर है तभी हमें आगे बढ़ना है। चलो ठीक है, अब लेनी है हमें कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। हिंदी मीडियम वाले लिखे समीकरण 2 से या समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 यानी कि इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -4, यहाँ पे लिखा हमने x माइनस वाई इक्वल टू -4, ये है हमारे पास कौन सी इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब या तो हमें x की वैल्यू चाहिए या वैल्यू चाहिए किसकी y की। अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो x वाला नंबर रखेंगे अपने पास, अगर y की वैल्यू चाहिए तो y वाला रखेंगे अपने पास, दोनों में आंसर सेम ही आते हैं, जो आप चाहे वो रख सकते हो। अगर x की रखोगे तो x को रखना है अपने पास, और y रखना चाहो तो माइनस का y इधर भेज देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का y। ठीक है, ट्रांसफर करते टाइम ध्यान रखना है बाकी आंसर सेम ही आने वाले। अगर x रखोगे अपने पास तो x अपने पास, माइनस का y इधर भेज देंगे तो प्लस का y, तो -4 प्लस y। x अकेला है, जैसे ही अकेला है हमें वैल्यूज रखनी है, x इक्वल टू -4 प्लस वाई की जगह पे बनाना है ब्रैकेट, x इक्वल टू -4 प्लस वाई की जगह पे बनाने हैं क्या ब्रैकेट। जैसे ही बनाए हमें वैल्यूज रखनी है, y की वैल्यू हमारे पास पहले से ही मौजूद है, कितनी है 7, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 7, लिख दिया। उसके बाद और आगे चलते हैं, जो भी वैल्यू लिखना चाहो आप, अगर यहाँ पे लिखो 8 तो 8, 6 तो 6, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, लिख दिया हमने। अब करना है क्वेश्चन सोल्व, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो प्लस माइनस, माइनस 7 में से 4 जाएंगे 3, प्लस का क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, x की वैल्यू यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3 सेम है। अब देखते हैं 8 में से 4 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, जैसे ही नंबर आया हमें क्या बनानी है इंडेक्स, ये इंडेक्स बनाई हमने x और y के लिए। हमने वैल्यूज किसकी जगह पे लिखी, कि ब्रैकेट किसकी जगह बनाए y की जगह पे, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 7 और 8, x की जगह पे क्या वैल्यू आई हमारे पास 3 और 4, यही आई थी, तो ये लिख दी हमने। जैसे ही हमारे पास बन जाती है इंडेक्स, उसके बाद हमें बनाना है क्या ग्राफ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अपन बनाते हैं ग्राफ। क्योंकि चलिए तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन दोनों खींच लेनी है। इस वाली लाइन को हम बोलते हैं क्या एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं क्या वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो जो वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यूज हमें लिखनी है। देखो एक्स की वैल्यू कितनी है 3 4 यही है, और वाई की वैल्यू 7 तक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 8 तक है।
तो जो भी वैल्यू है वो लिख लेनी है। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5। एक्स में 4 से ज्यादा है नहीं, वाई में किससे ज्यादा नहीं है, 8 से ज्यादा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 और हो जाएगा 8। आप ग्राफ में ये वाले नंबर अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं कि जो भी आपके इंडेक्स में है वो नंबर लिख सकते हो। अब माइनस में हमारे पास नंबर है नहीं, यहाँ होता है 0, तो -1, यहाँ पे लिख दिया -1 2, ज्यादा नंबर लिखने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन करना है हमें सोल्व की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू कितनी थी 3, y की वैल्यू कितनी थी 7। तो x एक्सिस पे 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ। y एक्सिस पे 7 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे। तो इस जगह पे आपको क्या बना देना है, एक डॉट बना देना, बना दोगे। जैसे हमने डॉट बनाया उसके बाद अगला x की जगह पे 4 और y की जगह पे 6, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 6, जो सीध आती है उसकी सीध पे लिख दें, ये लो, और लंबी लाइन खींच लेनी, खींच दी। उसके बाद अगला सेकंड वाला नंबर x की जगह पे 3, y की जगह पे 7, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट रहने वाला सेम, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 7, 3 और 7। ठीक है, आपको स्केल और पेंसिल का यूज करना है, डायरेक्ट ना बनाए। x की जगह पे 4 और y की जगह पे 8, x की जगह पे 4 और y की जगह 8 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं बनेगा पॉइंट। तो ये वाली लाइन अपनी हो जाएगी कौन सी, लंबी। ठीक है, तो आपको यहाँ बनाना है। अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास आया है वो ये वाला पॉइंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 3 और 7। अब 3 हमारे पास स्टार्टिंग में कौन थे, बॉयज, तो ये है हमारे पास बॉयज की, और ये है हमारे पास गर्ल्स की नंबर। इन्होंने कहा था गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्या, सही। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब है इसी का सेकंड क्वेश्चन, वो है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसका मतलब क्या है कि अपन ने 5 पेंसिल और 7 पेन, हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल रहे हैं कि 5 पेंसिल और 7 पेनों का मूल्य 50 रुपए था। दूसरी बार जब और खरीदने जाते हैं तब 7 पेंसिल और 5 पेनों का कुल मूल्य कितना था, 46 रुपए। हमारे को कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन फाइंड करनी है, यानी कि एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य कितना है ये बताइए, ऐसे कहा। तो क्या हमें पता है पेंसिल और पेन का मूल्य कितना है, तो ठीक उसी तरह से बताना है हमारे को कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू x रुपीज। इसी तरह से लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू कितनी हो जाएगी, y रुपीज। हिंदी मीडियम वाले लिखे माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और माना कि एक पेन का मूल्य y रुपए। अब जैसे ही लिखते हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन कहा जाता है वैसा वैसा काम करना है। इसने कहा था कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर ₹50, कि कितनी पेंसिल ली अपन ने स्टार्टिंग में, 5 पेंसिल, और पेन कितने लिए, 7 पेन, और दोनों के मिला के कितने रुपए दिए इन्होंने, 50 रुपीज दिए, यानी कि 50 रुपए। ठीक है, अब बताओ एक पेंसिल के अपने पास कितने रुपए लग रहे हैं, x रुपीज। तो 5 पेंसिल के अपने पास कितने रुपए लगेंगे, 5x। कैसे, अगर किसी को समझ नहीं आता है तो मान लेते हैं एक पेंसिल 2 रुपए की है, तो 5 पेंसिल कितने रुपए की हो जाएगी, 10 रुपए। 2 5 जा 10। कैसा आया, मल्टीप्लाई करने पे कि जो भी एक पेंसिल की मूल्य है उसको हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो एक पेंसिल कितने रुपए की, x, तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, तो 5 को x से क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5x। इसी तरह से एक पेन की वैल्यू है हमारे पास कितनी, y रुपीज, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, तो 7 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, y से, क्या आ जाएगा 7y। अब पेन और पेंसिल दोनों के मिला के पैसे देने, या फिर आप दुकान पे इस तरह से पैसे देते हैं कि भाई साहब पहले पेंसिल के काट लो उसके बाद पेन के काटना। ऐसे तो नहीं कटवाते हैं ना कि भाई एक बार पेंसिल के हमारे को गिनती नहीं आती, अपन पढ़े लिखे आदमी है तो पेन और पेंसिल दोनों के जोड़ के ही देते हैं। तो दोनों के प्लस किए अपन ने और रुपए हो गए कितने, 50 रुपीज। ये हो गए हमारे पास के इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन में इसने कहा है कि अगली बार जब लेने गए तो कितनी पेंसिल लेके आया, 7 पेंसिल्स लेके आया। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 पेंसिल, और पेन कितने लेके आया इस बार, 5 पेन, और रुपए कितने दिए इसने टोटल 46। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 46 रुपीज। अब एक पेंसिल आती है x रुपए की, तो 7 पेंसिल कितने रुपए की आएगी, 7x। इसी तरह से एक पेन आता है y रुपीज का, तो 5 पेन्स कितने के आएंगे, तो 5y।
और दोनों के मिला के पैसे कितने दे दिए इसने 46, यानी कि ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब जैसे ही दोनों इक्वेशन आई हैं उसके बाद हमारे को लिखना है कि वैल्यू निकालो कि कैसी बन रही है हमारे पास ग्राफ। पहले तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, क्या दोनों इक्वल है? a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू कितनी है 7, इसी तरह से b1 की वैल्यू कितनी है 7 और b2 की वैल्यू कितनी है 5, क्या दोनों इक्वल है? नहीं, यानी कि अगेन जो ग्राफ बनेगा वो कौन सी लाइन बनेगा? इंटरसेक्टिंग। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि इस टाइप का ग्राफ बनता है तो हमें क्या करना है? पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और आंसर्स पहले से निकाल लेने हैं। तो दोनों इक्वेशंस उतार दो यहाँ पे। ये लिखी हमने 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी है हमारे पास? 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46। ठीक है, दोनों नंबर्स में से कोई भी एक नंबर क्या होना चाहिए? इक्वल, तभी हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करो। कैसे इक्वल करोगे? देखो, या तो इन दोनों नंबर को एक लेना या इन दोनों में से किसी को एक बनाना है। तो किसको बनाना चाहोगे, एक्स वाले को या वाई वाले को? एक्स वाले को बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? ये जो 7 है इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से मल्टीप्लाई करवाना है अपने को, और ये जो 5 है इसको इक्वेशन नंबर सेकंड से, दोनों को आपस में क्या करवा दोगे? मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है किससे? 5 से। यहाँ पे 7 है तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे किससे? 7। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। मल्टीप्लाई कराना है किसको? पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन करो, 7 5 जा 35x, उसके बाद 7 7 जा 49y, इसी तरह से 7 5 जा 35 और 1 0 का 1 0। इसको कराना है 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 7 जा 35x, हो गए दोनों इक्वल। इसी तरह से 5 5 जा 25y इक्वल टू में 5 6 जा 33, ऊपर 5 4 जा 20, 20 और 3 कितने हो जाएंगे? 230। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने 230। अब अगर कट रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कट रहे तो क्या करते हैं? साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, लिख दिया। अब करना है सोल्व। एक प्लस का एक माइनस का कैंसर, एक प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस, 49 में से 25 माइनस करने, 9 में से 5 जाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद 4 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 2। तो कितना है अपने पास? 24y इक्वल है तो इक्वल, साइन किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? तो बड़ी डिजिट किसकी है? प्लस की, तो साइन भी किसका आएगा? प्लस का। अब चलते आगे, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 2 गए 1, यही है। चलो आगे चलते हैं, हमें चाहिए y की वैल्यू, तो y को रखेंगे 24, मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, कि 120 में हमें डिवाइड देना है किसका? कितनी टाइम जाता है? 5 टाइम। तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने y की वैल्यू? 5 रुपीज किसकी वैल्यू है? y की। y कौन है हमारे पास? पेन। पेन कितने रुपए का? 5 रुपए। अब चाहिए किसकी? पेंसिल की भी। अब पेंसिल की भी चाहिए, तो यहाँ पे रफ वर्क ही कर रहे हैं हमारे पास, ये पूरा रफ वर्क है, ध्यान रहे, है ना। बोर्ड में अगर आ जाए तो इसको मेंशन नहीं करना है। अब ग्राफ का क्वेश्चन आता नहीं है, बाकी हर साल ग्राफ का क्वेश्चन आता था, है ना। तो चलिए, ग्राफ आना चाहिए अपने को। तो y की वैल्यू आ गई, हमें किसकी चाहिए? x की। तो y की वैल्यू या तो रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में या रखेंगे इक्वेशन सेकंड में। किसमें रखना पसंद करोगे? फर्स्ट में। तो ये रही फर्स्ट वाली इक्वेशन, 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50। तो 5x की जगह पे 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5, और इक्वल टू में कितना है? 50, लिख दिया हमने। 5x प्लस 7 5 इक्वल टू में 50, लिख दिया। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x वाले नंबर को रखेंगे, प्लस का 35 इधर भेज दिया तो माइनस का 50 माइनस 35 कितने हो जाएंगे? 15 इक्वल टू में 5x। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को रखेंगे अपने पास, 5 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड, 15 में 5 का डिवाइड दिया 3 टाइम, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 3। अब हमारे पास नंबर पहले से ही मौजूद है तो ग्राफ रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करना है? जैसे फर्स्ट वाले का किया था सेम, कि बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है? 5x प्लस 7y इक्वल टू में 50, यही है। हमें या तो वैल्यू चाहिए x की या वैल्यू चाहिए किसकी? y की। अगर x की वैल्यू चाहिए तो x वाले नंबर को रखेंगे, प्लस का 7y इधर भेज दिया तो
माइनस का 7y। क्या x अकेला है? नहीं है। जब तक अकेला नहीं हो हमें अकेला करना है, तो हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x को रखेंगे अपने पास। 5 मल्टीप्लाई में इधर भेज दिया तो डिवाइड में, तो 50 माइनस 7y अपॉन में 5। क्या अब x अकेला है? हाँ। अगर x अकेला है तो हमें y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। x इक्वल टू 50 माइनस 7, बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई y की जगह पे ब्रैकेट अपॉन में 5 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे भी x इक्वल टू 50 माइनस 7 मल्टीप्लाई y की जगह पे ब्रैकेट अपॉन में 5 लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करना है, हमारे पास आंसर पहले से ही है। y के आंसर कितने आए थे हमारे पास? 5, तो टीप के लिख देना ऐसे कैसे, ये लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 50 माइनस 7 5 से कितने होते हैं? 35, तो 50 माइनस 35 अपॉन में 5। यही है कि 50 में से 35 माइनस करेंगे 15, 15 में 5 का डिवाइड दिया, कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है? 3। यही आई है। अब आगे कौन सा नंबर रखना है, ये तो हमारे पास थे। तो नेक्स्ट नंबर जब भी डिवाइड में या फिर अपॉन में इस तरह से नंबर दिखे आपको, तो इस नंबर में इसको या तो प्लस करना है या इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है। कि 5 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 10, और 5 में से 5 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा कितना? 0। तो जो भी आपकी इच्छा हो कि 5 में से 5 माइनस किया कितना आया? 0। यहाँ पे लिख दिया हमने 0। ऐसा करने से क्या होगा, डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा। तो 50 माइनस 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है? 0। तो 50 माइनस 0 कितना हो जाएगा? 50 अपॉन में 5, आंसर कितना आ जाएगा? 10 टाइम। यही है। इसकी इंडेक्स हमें बना देनी है, यहाँ पे बना लेते हैं इंडेक्स, जिसमें हमने x की वैल्यू भी रखी है और y की वैल्यू भी रखी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे कि y की जगह पे रखी थी अपन ने वैल्यू, क्या क्या रखी थी? 5 और 0। तो यहाँ पे लिख देंगे y की जगह पे 5 और 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आई हमारे पास? 3 और 10। तो यहाँ पे आई हमारे पास 3 और 10। ठीक है, अब चलते हैं सेम इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड हमारे पास कौन सी है? ये वाली, 7x प्लस 5y इक्वल टू में 46। ये लिख दिया हमने 46। चाहे तो x वाले नंबर लो, चाहे तो y वाला नंबर लो, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। कि जिसकी टेबल तुम्हारे को अच्छी आती है वही ले सकते हो। तो 5 लेवे या 7 लेवे? x वाला लेवे या y वाला लेवे? कौन सा लेवे? x वाला लेना है तो x वाला ले लेते हैं। तो 7x को रखा अपने पास, प्लस का 5y इधर भेज देंगे तो माइनस का, ये माइनस के 5y। जब तक x अकेला नहीं हो तब तक ट्रांसफर करते जा रहे हैं। तो x के साथ में 7 मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, 46 माइनस 5y अपॉन में 7। क्या x अकेला है? जैसे ही x अकेला हुआ उसके बाद हमें क्या करनी है? y की जगह पे वैल्यूज रखनी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई में y की जगह पर ब्रैकेट अपॉन में 7। x इक्वल टू 46 माइनस 5 मल्टीप्लाई y की जगह ब्रैकेट अपॉन में 7 लिख दिया। अब y की जगह पे वैल्यू रखनी है। क्या y की वैल्यू हमारे पास पहले से ही है? कितनी है? 5। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना? 5 लिख दिया। अब करो सोल्व। 46 माइनस 5 5 से कितने होते हैं? 25 अपॉन में 7। कि 46 में से 25 माइनस करो, कितने आएंगे? 6 में से 5 गए 1, 4 में से 2 गए 2 अपॉन में 7, 7 3 जा 21। x की वैल्यू कितनी आई? 3। अब उसके बाद हमें चाहिए किसकी? यहाँ की। तो यहाँ वाला नंबर मैंने कहा था या तो इसमें ये प्लस करो या इसमें से ये माइनस करो। कि 5 में 7 ऐड करे तो होते 12, और गलती क्या करते हैं, माइनस करने के तो आप 7 में से 5 माइनस कर देते हो, फिर आते प्लस के, तो आपके तो सर मिल तो रही रहा। तो करना किससे? इसमें से इसको माइनस करना। तो क्या 5 में से 7 माइनस होता है? नहीं होता। तो अगर माइनस करेंगे तो किसका आएगा? माइनस का। तो यहाँ पे अगर 5 में से 7 माइनस किया तो क्या आएगा? माइनस का 2। ये रखना पड़ेगा हमें, तभी आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं अब 46 की जगह पे 46, 5 2 जा 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस अपॉन में 7। 46 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 56 अपॉन में 7। तो 7 8 जा 56, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 8। अब हमारे को बनानी है क्या? इंडेक्स। तो इंडेक्स अपन आगे बना लेते हैं। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बनाते हैं ग्राफ में इसकी सेकंड वाले की इंडेक्स। तो सेकंड वाले की इंडेक्स भी यहाँ पे बना लेते हैं। एक वैल्यू लिखनी है x की, दूसरी वैल्यू लिखनी है किसकी? y की।
हमने किसकी जगह पे वैल्यू लिखी है, y की जगह पे क्या क्या वैल्यू लिखी है, 5 और -2। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और एक बार लिए हमने क्या -2। तब हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आई, जब हमने 5 ली थी तो x की वैल्यू कितने आई थी, 3। यहाँ पे लिख देंगे कितने, 3। जब हमने -2 वैल्यू ली थी तब x की वैल्यू कितनी आई, 8। तो यहाँ पे लिखा हमने 8। ठीक है, ग्राफ एक बार फिर से चेक कर लेना कि यहाँ पे भी 3 5 आंसर आ रहे हैं, यहाँ पे भी 3 5 आंसर आ रहे हैं, यही कट रहे हैं और हमारे पास आंसर्स भी यही आए थे जब हमने निकाले थे। तब हमें ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं कि x की जगह पे 3 से 8 तक चाहिए और y की जगह पे हाईएस्ट कितने चाहिए हमारे पास, 5, यही चाहिए। तो हम बना लेते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से। बीच में होता है क्या 0, x की जगह पे हमारे को हाईएस्ट से हाईएस्ट चाहिए कितने, 10, है ना। तो जैसे नंबर आप लेना चाहो वो ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ले लिया। उसके बाद y के ऊपर हाईएस्ट कितने चाहिए हमारे को, 5 है y में हाईएस्ट और यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 5 ले लिए। अब y की जगह पे और भी है, कौन सा नंबर है, -2। तो माइनस का 1 माइनस के 2। x के ऊपर हमारे पास माइनस में कोई भी नंबर नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिखेंगे x एक्सिस, ठीक है, और इसको हम लिखते हैं कौन सा, y एक्सिस, लिख लिए। अब जैसे लिखा उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफ हमें बनाना है, x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5। x की जगह पे 3 कहाँ है, यहाँ, y की जगह 5 कहाँ है, यहाँ। तो फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा कौन सा, ये वाला, डॉट लगा के बढ़ा दिया। उसके बाद क्या कहा, x की जगह पे कितने चाहिए हमारे को, 10 और y की जगह पे कितने चाहिए, 0। x की जगह पे 10 कहाँ है, ये रहा। 0 तो हमेशा यही होता है चाहे x पे हो चाहे y पे, तो वो पॉइंट कौन सा बन जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे अपना पॉइंट, लंबी लाइन स्केल रख के खींच ले मैं, ठीक है, सही से खींचनी है, थोड़ी सी डिसमिस हो गई अपनी। अब दूसरा नंबर चाहिए हमारे से, फर्स्ट इंडेक्स हो गई, अब लेनी कौन सी, सेकंड इंडेक्स। इसमें भी x की जगह पे 3 और y की जगह पे 5, जो कि पहला पॉइंट यही है और यहीं पे अपना ग्राफ क्रॉस होगा। फिर x की जगह पे 8 और y की जगह -2, तो x की जगह पे 8 कहाँ है, ये रहा, y की जगह -2 कहाँ है, ये रहा। तो जहां पे इन दोनों की सीध आती है वो लेना है, कहाँ आ रही है, देखो यहाँ पे, ये पॉइंट बन जाएगा कहाँ, यहाँ, बना लिया आपने। तो ये पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे। तो ये लाइन इसकी सीधी जाएगी इस तरह से कुछ, और यहाँ पे हमारा ग्राफ क्रॉस होगा, ठीक है। स्केल रख के अच्छे से बनाए, तो हमारा जो आंसर था वो क्या था, 3 और 5, ठीक है। यहाँ पे आपको स्केल लिखना है, जब भी ग्राफ आ जाए, हिंदी वालों को बोलते हैं पैमाना, है ना। स्केल यानी कि एक्स एक्सिस पे क्या पैमाना लिया है अपन ने, एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। और इसी तरह से y एक्सिस पे भी क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। जब अपन चेंज करेंगे कोई नंबर की, यहाँ पे 2 2 के लिए है तो वहां पे लिखोगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट या 5 यूनिट, जैसा आपके ग्राफ में आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।